शिंदे और अजीत पवार दोनों को धोखा देगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का अकेले बहुमत हासिल करेगी बीजेपी। बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। शिंदे के साथ सिर्फ 40 विधायक हैं। वो राज्य के सीएम हैं और 105 सीटों वाली बीजेपी के हिस्से डिप्टी सीएम पद आया है और सिर्फ 10 मंत्री ही शिंदे सरकार में शामिल हैं। डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार को भी मिला हुआ है, जिनके पास 3 दर्जन विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। अजीत पवार भी सीएम बनने के लिए बीजेपी के साथ हैं। इसके लिए उन्होंने भी शिंदे के साथ अपनी ही पार्टी से बगावत की है और शिंदे की तरह ही दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी है असली पार्टी है। लेकिन अजीत पवार के लिए सीएम पद तो दूर, डिप्टी सीएम पद भी बचा पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिंदे और पवार दोनों को ही किनारे लगाने की तैयारी हो चुकी है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक और बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी महाराष्ट्र के लिए कुछ और ही रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सहयोगियों के सामने ऐसी स्थिति बनाने की तैयारी में है जिससे वो गठबंधन से ही अलग हो जाए। बीजेपी अकेले ही करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बात के संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने देना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और अगर बीजेपी अकेले 200 सीट पर लड़ती है तो एनसीपी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट 88 सीटों पर ही सिमट जाएगी। यानी विधानसभा चुनाव में अजीत और शिंदे दोनों के साथ बीजेपी बड़ा गेम खेल सकती है। बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले भिवंडी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का पिछले साल से सवाल था कि गठबंधन में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 105 विधायक हैं, लेकिन सीएम पद फिर भी पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ 40 सीट होने के बावजूद सीएम पद शिवसेना के एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। अब राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुले तौर पर राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त कर दी है, जिसने बीजेपी कैडर की बेचैनी को बढ़ा दिया है। इसे लेकर बावनकुले ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 255 सीटों में से बीजेपी अकेले 152 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बावनकुले ने कहा कि अगर वो मेहनत करेंगे तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। यानी साफ है कि बीजेपी सहयोगियों के बिना ही सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। वैसे बावनकुले ने दावा किया है कि उनकी महायुति, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के साथ आरपीआई भी शामिल है, वो 220 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन ये साफ कर दिया है कि जब स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास ही होगा तो सीएम पद भी वो अपने पास ही रखेगी। 2025 के बाद राज्य में बीजेपी का सीएम होगा, यानी शिंदे के बाद अब अजीत पवार का दावा भी सवालों के घेरे में है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जब महाविकास अघाड़ी से बगावत की तो उन्होंने दावा किया था कि वो अजीत पवार की नीतियों के चलते बगावत को मजबूर हुए हैं और आज अजीत पवार उनकी सरकार में डिप्टी सीएम है और जिस मंत्रालय के चलते पूरा विवाद हुआ था, शिंदे वो ही मंत्रालय अजीत पवार को सौंप रहे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार जो सीएम बनने के लिए बीजेपी के साथ आए हैं, उनके सपने भी टूटते दिखाई दे रहे हैं। वैसे टूटती तो बीजेपी की उम्मीद भी दिख रही है। दरअसल बावनकुले पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो नज़ारा भिवंडी में दिखाई दिया वो एकजुटता वाला तो नहीं दिख रहा था। मुंडे बहनें पंकजा और सांसद प्रीतम मुंडे भिवंडी में बीजेपी के पूरे दिन की वर्कशॉप में शामिल नहीं हुई। जब मीडिया ने इस बारे में पूछा तो बावनकुले ने कहा कि कुछ निजी काम की वजह से दोनों बहनें वर्कशॉप के लिए नहीं आई हैं। हाल ही में पंकजा मुंडे ने यह कहकर नाराजगी जताई थी कि पार्टी में कुछ लोग उनका राजनीतिक करियर खत्म करने में लगे हैं और वो राजनीति से 2 महीने की छुट्टी ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।